नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। इसमें सफल हुए उम्मीदवारों को जॉब इटर्नल की तरफ से मुबारकबाद। अब इस परीक्षा में जो उम्मीदवार पास हुए हैं उन्हें मेंस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस साल मेंस परीक्षा का आयोजन 8 जनवरी को किया जाएगा। आपको बता दें, यूपीएससी मेंस परीक्षा में 2 निबंध लिखने होते हैं। ये निबंध 1000 से 1200 शब्दों के होने चाहिए। पेपर को 2 सेक्शन में विभाजित किया जाता है। हर एक सेक्शन में 4 विषयों की पसंद से एक विषय का चयन किया जाता है। निबंध पेपर कुल 250 अंकों का होता है, जिसमें 125 अंकों के लिए एक निबंध होता है। ऐसे में सही भाषा और सही शब्दों का चयन जरूरी होता है। आइए आपको बताते हैं कि निबंध लिखने की तैयारी कैसी करनी चाहिए। मेंस परीक्षा में निबंध लिखना सबसे जरूरी प्रश्न है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निबंध में आपके द्वारा लिखी गई अधिकांश सामग्री आपके जनरल स्टडीज से ही आती है। अब प्रश्न आता है कि जनरल स्टडीज को कैसे मजबूत करें। इसके लिए पत्रिकाएं पढ़ें। सामाजिक विषयों के लिए आप योजना, ईपीडब्ल्यू, आर्थिक सर्वेक्षण आदि के विशिष्ट मुद्दों के बारे में आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में किसी विषय से संबंधित नवीनतम आंकड़ों पर नोट्स बनाएं और किसी विशेष क्षेत्र में सरकार की योजनाओं की सकारात्मकता और आलोचनाओं के बारे में भी नोट्स बनाना न भूलें। इसके लिए ही पत्रिकाएं पढ़ना जरूरी है। अखबारों के कॉलम और लेख पढ़ें। अखबारों में कॉलम और लेख पढ़ने से आपके अंदर की विचार प्रक्रिया विकसित करने में मदद मिलेगी। ज्ञान प्रदान करने के अलावा ये आपके निबंध में अच्छे आंकड़े और तर्क को समावेश करने में मदद करेंगे। अच्छी कहानियां पढ़ें। समाचार पत्र और पुस्तकों में आपके द्वारा देखे जाने वाले किस्से, कहानी और वास्तविक जीवन की कहानियां होती हैं, जिन्हें निबंध में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके बारे में पढ़ें। इनका उपयोग परिचय में या आपके निबंध में एक उदाहरण के रूप में आप कर सकते हैं। अब परीक्षा में साधारणतया निबंध लिखने का क्या तरीका होना चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे करें। एक अच्छा परिचय आपके निबंध को शुरू करने का यह एक अच्छा तरीका है। आपके परिचय में मानवता का स्पर्श और गर्मजोशी हो तो अच्छा है, जिसे पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाए कि पूरा निबंध किस विषय पर लिखा गया है। इसकी शुरुआत में आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। एक काल्पनिक घटना या कहानी के बारे में बताकर, एक वास्तविक जीवन का किस्सा बताकर, एक कोट जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा हो। आप अपने लेख में सब हेडिंग का इस्तेमाल करें। इससे आपका निबंध थोड़ा रचनात्मक बन सकता है। 2 पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार को पूरे निबंध में एक ही स्वभाव बनाए रखना होता है। एक विषय से दूसरे में बात लिखने के दौरान निबंध का लय नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके लिए पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में लिंक होना बहुत जरूरी होता है। निबंध के मुख्य भाग में प्रत्येक पैरा में एक तर्क या एक विचार होना चाहिए और उस तर्क को वापस करने का एक तर्क होना चाहिए। आप इसे वास्तविक जीवन उदाहरण, एक आंकड़ा, एक प्रामाणिक समिति या किसी संगठन के रिपोर्ट के माध्यम से भी आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं। निबंध के अंत में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है। जितना जरूरी निबंध की शुरुआत होती है उतना ही अंत होता है। इसलिए निष्कर्ष लिखते समय एक बार पूरे निबंध को आप जरूर पढ़ लें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर एक प्रभावशाली निबंध आप लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।